खबर है महाराष्ट्र से। जी हाँ, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में पिछले दिनों से खींचातान के अटकलें लग रही है। सूबे के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले दिनों मुझे हल्के में मत लेना जैसा बयान दिया। इससे सियासी गलियारों में कोल्ड वार सरी की बातें होने लगी। इसी बीच बीते रविवार को सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान तीनों नेताओं ने के बीच हल्के फुल्के अंदाज में सियासी नोकझोंक देखने को मिली। इसके साथ ही तीनों नेताओं ने चुटकुले अंदाज में कुछ इस तरह की चर्चा की कि पूरा प्रेस रूम हंसी ठहाकों से गूंज उठा। इस दौरान सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन में अंदरूनी कलह की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि आप अपनी ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हमें कितना भी लड़ाने की कोशिश करें, लेकिन हमारा गठबंधन टूटने वाला नहीं। फडणवीस ने मजाकिया लहजे में कहा कि इतनी गर्मी में कोल्ड वार कैसे हो सकता है, हमारे बीच सब कुछ ठंडा ठंडा कूल कूल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये सरकार का नया कार्यकाल जरूर है, लेकिन चेहरे वही हैं। मेरे और फडणवीस के बीच सिर्फ सीएम की कुर्सी का ही फेरबदल हुआ है, लेकिन अजीत पवार उसी कुर्सी पर है, इसके लिए उनके लिए कोई टेंशन नहीं है। शिंदे ने इस मजाकिया कमेंट पर अजित पवार से चुस्की लेते हुए कहा कि जब आप अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं बचा पाए तो मैं क्या करूं। इसके तुरंत बाद शिंदे ने कहा कि ये सब आपसी सहमति और समझौते के तहत हुआ है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस ने अपने अंदाज में बात संभालते हुए कहा कि हमारे बीच सब कुछ रोटेटिंग अंडरस्टैंडिंग के तहत चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम फडणवीस ने कहा कि हमारे वित्त मंत्री अजित पवार पूरी तरह संतुलित बजट पेश करेंगे। भले ही विभिन्न योजनाओं से राज्य के खजाने पर दबाव बढ़ रहा हो, लेकिन हमारी पूंजीगत खर्च बढ़ाने की कोशिश करेंगे और हम संतुलित बजट लेकर आएंगे। उन्होंने साफ किया कि हम किसी भी योजना को बंद या कम नहीं करेंगे। विपक्ष जानबूझकर अफवाहें फैला रहा है, लेकिन सब योजनाएं जारी रहेंगी। सशस्त्र MMRDA विवाद पर फडणवीस ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों ने रिश्वत मांगने की कोई बात अपने पत्र में नहीं कही है। हालांकि कुछ अनियमितताओं की बात सामने आई, जिसकी जांच के लिए समिति गठित की गई है। जांच रिपोर्ट में सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ MMRDA के अधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि अगर फ्रांसीसी कंपनियां अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम फडणवीस ने कहा कि हमने पहले ही साफ कह दिया है कि अगर धनंजय मुंडे के मामले में उनके सीधे जुड़ाव में प्रमाण मिलते हैं तो उन्हें नैतिक आधार पर इस्तीफा देना होगा, लेकिन सिर्फ मीडिया ट्रायल के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मणिकर्ताव कोर्ट का मामला भी अदालत में है, अंतिम फैसले के बाद ही निर्णय किया जाएगा।